या हेलो एवरीवन। सो गाइज आज हम लिमिट्स का 2009 का क्वेश्चन लेके यहाँ पे हाजिर हैं, राइट। लिमिट्स का IIT JEE 2009 पहले एडवांस नहीं होता था, राइट। पहले IIT JEE एंड AIEEE होता था। तो उस IIT JEE की दुनिया जो हमारी थी पहले, AIEEE ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन वाज फॉर JEE मेंस, और IIT JEE था एडवांस के लिए, राइट। जिसको आज आप JEE एडवांस्ड बोलते हो, और एडवांस का नाम सुनते ही आपकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है कि यार क्या हो गया, राइट। बट क्वेश्चंस बड़े अच्छे होते हैं। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एडवांस की यही लगती है कि आपने एक क्वेश्चन लगाया और कई सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए, राइट। तो क्वेश्चन क्या है कि लेट L इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 a माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाई 4 अपॉन x की पावर 4 a इज ग्रेटर देन 0 इफ L इज फाइनाइट। देन एक एक वर्ड का मतलब समझना है, एक एक वर्ड की इंपॉर्टेंस होती है, राइट। अगर आपने क्वेश्चन में ये समझ लो कि कोई भी एक टेक्स्ट आपका यूजलेस लिखा हुआ है, तो गाइज आप यूजलेस हो अभी एग्जामिनेशन के लिए, राइट। बट एग्जाम में आपको समझना पड़ेगा कि एक एक लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस होता है, और क्या है वो इंपॉर्टेंस हम लोग समझेंगे ध्यान से। देखो, लिमिट्स का क्या होता है? लिमिट्स इज नथिंग बट इवेल्युएटिंग द वैल्यू, राइट। वैल्यू आप कैसे इवेल्युएट करते हो, तो इस वैल्यू को इवेल्युएट करने के लिए फंक्शन की वैल्यू इवेल्युएट करते हैं जब आपके पास इंडिटरमिनेट फॉर्म्स आ जाते हैं, राइट। उसको लिमिट्स बोलते हैं। तो ध्यान से सुनना, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो x टेंड्स टू 0 अगर मैं यहां पे वैल्यू पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा गाइस? देखो, a माइनस a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर यानी अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 0 अंडर रूट a स्क्वायर यानी a माइनस 0 अपॉन 0। तो देखो यहाँ पे गाइस 0 अपॉन 0 फॉर्म बन रहा है, राइट। 0 अपॉन 0 फॉर्म बन रहा है, मतलब कि इसमें कुछ अंडर रूट है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? रेशनलाइज कर सकते हैं, राइट। तो रेशनलाइज करने के लिए मैं बोलूंगा गाइस, ध्यान से सुनना, L इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, राइट। हमारे पास इसको लिखूंगा मैं a माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x की पावर 4, राइट। अब अगर मैं इसको बोलूं, ये अंडर रूट के अंदर मैं कॉन्जुगेट से इसका मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं। अंडर रूट है जैसे कि a प्लस रूट बी का कॉन्जुगेट a माइनस रूट बी। तो उसी तरीके से मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? ये मैं मल्टीप्लाई करूं a माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। ये चीज है अगर हमारे पास, तो ये क्या हो जाएगा? a माइनस बी, राइट। a माइनस बी का a, इसको हम बोलेंगे क्या? a माइनस बी ऑन a प्लस बी, राइट। तो a माइनस बी, a प्लस बी कितना हो जाता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये नहीं याद रहेगा इस, तो ध्यान रखना कि आप अभी JEE के लिए प्रिपेयर नहीं हो, तो ये तो पता होना ही चाहिए, राइट। ये फॉर्मूला हमको यूज करना है, और एडवांस के लिए तो बिल्कुल प्रिपेयर नहीं होगा। ये बिटर ट्रूथ है, कड़वा सच है कि अगर आपको ये चीज़ें करना नहीं, मतलब इस एग्जाम को, इस क्वेश्चन को देख के आपके दिमाग में ये तो आना चाहिए कि हमें रैशनलाइज करना है, या फिर बाइनोमियल से भी एक्सपेंड कर सकते हैं, राइट, रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को। तो कैसे करेंगे ध्यान से समझना। इसको मैं अगर दोनों साइड में ओपन करूँ तो क्या मिलेगा? ये यहीं पे लिखता हूँ मैं, ओके। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी को लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से मैं बोलूँगा इसको कि इसको मैं अगर इरेज करके मैं यहीं पे लिख दूँ, इसको मैं लिख देता हूँ गाइस, दिस इज 1, ये स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर, राइट। ये लिख सकते हैं। इसको मैं आगे ओपन कर सकता हूँ, मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। इसको अगर ओपन करेंगे तो क्या मिल जाएगा? ये मैं देखो इरेज करता हूँ, ये मिल जाएगा a माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 का होल स्क्वायर, राइट। या चलो एक लाइन यहाँ पे लिख ही देते हैं, it will become limit x tends to 0 a plus a square plus x की पावर 4 अपॉन 16 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब माइनस a x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। तो माइनस ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये कितना आ जाएगा? a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन होगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो माइनस a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन x की पावर 4 इंटू a माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। क्या मिलेगा? ध्यान से सुनो, ये a स्क्वायर इज कैंसिल्ड बाय दिस a स्क्वायर, राइट। अब x स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, a स्क्वायर कैंसिल्ड बाय दिस a स्क्वायर,
एक्स स्क्वायर मैं कॉमन ले लूँगा, राइट। एक्स स्क्वायर मैं यहाँ पे कॉमन ले लूँगा तो क्या बचेगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर गायब हो जाएगा, नानी के यहाँ जाएगा और ये हो जाएगा 1, राइट। राइट, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा इसके साथ में, तो ये एक्स स्क्वायर यहाँ से पावर 4 है तो ये स्क्वायर बचेगा, राइट। एक एक चीज़ को गाइस ध्यान से कर लेना। अब फिर से x की वैल्यू 0 पुट करो। जब ऐसे ही x की वैल्यू 0 पुट करेंगे अब तो क्या मिलेगा, 0 माइनस a बाई 2 प्लस 1, यानी ऊपर मिलेगा माइनस a बाई 2 प्लस 1 अपॉन 0 इंटू कुछ भी 0। तो गाइस देखो ये बोल रहा है कि, अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंस समझ में आया कि इस वर्ड का मतलब क्या है। इफ़ L इज़ फाइनाइट, अगर L फाइनाइट है तो गाइज ये फाइनाइट न्यूमरेटर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर न्यूमरेटर फाइनाइट हो गया और डिनोमिनेटर 0 हो गया तो फाइनाइट अपॉन 0 तुम्हारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। क्वेश्चन बोलेगा भाई मैं तो बिना मतलब का फाइनाइट चिल्ला रहा था, राइट। तो ऐसा नहीं करना है आपको, ये भी 0 होगा तभी जाके इंडिटर्मिनेट 0/0 बनेगा और 0/0 आपको कुछ फाइनाइट वैल्यू दे सकता है, बट फाइनाइट अपॉन 0 तो हमेशा तुमको इनफाइनाइट ही देगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ से ये गारंटी करेगा कि ये न्यूमरेटर जो है ये भी तुम्हारा 0 होगा, राइट। ये न्यूमरेटर 0 होने का मतलब क्या हुआ, माइनस a अपॉन 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दैट सेज कि a इज इक्वल टू 2। तो यानी, और ये मोर देन 1 करेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है तो a इज इक्वल टू 2 आ गया, राइट। ये तो गलत हो गया। बात आई अब L की वैल्यू निकालनी है। तो गाइस ध्यान से सुनो, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि A की वैल्यू 2 आ गई, राइट। A की वैल्यू 2 आ गई तो अब अगर मैं पुट करूँ, यहाँ पे ध्यान से सुनो, अगर मैं A की वैल्यू 2 पुट करूँ तो कितना मिलेगा, ये मिल जाएगा L की वैल्यू, मतलब ऐसे सोचो कि L इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 2/2 प्लस 1, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 16 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। एक्स स्क्वायर अपॉन 4 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 4 अपॉन 4, अच्छा एक्स स्क्वायर अपॉन 4, एक्स इज टेंडिंग टू 0 तो ये 0 हो जाएगा ना, ये तुम्हारा 0 हो जाएगा। जब ये 0 हो जाएगा तो नीचे क्या बचेगा, प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 4 माइनस 0, अंडर रूट 2, मतलब ये 2 आ जाएगा, राइट। ये एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, इसके साथ में आंसर आया ये 1 अपॉन 16 अपॉन 4, मतलब कि 1 अपॉन 16 इंटू 4 दैट इज़ 1 अपॉन 64, राइट, 1 अपॉन 64। और मेरे ख्याल से गाइज आपको इजीली समझ में आया कि ऑप्शन नंबर ए एंड सी आर करेक्ट। और इस क्वेश्चन को करने में बोलोगे सर इतना टाइम थोड़ी लगता है एडवांस का क्वेश्चन करने में, इतना टाइम ही हमारे पास कहाँ होता है, आपने इतना टाइम ले लिया। गाइज देखो ये टाइम हम आपको कब बता रहे हैं, जब आपने आपको कितना एक्सप्लेन किया। एग्जामिनेशन में जेईई एडवांस के क्वेश्चन में अगर आप 1 मिनट में एक क्वेश्चन को करने में अगर आप 4 मिनट के एवरेज लेते हो तो दैट सफिशिएंट। 4 मिनट का एवरेज मैंने क्या बोला गाइज, कभी कभी आपको 3 मिनट भी लगेगा, कभी कभी आपको 5-6 मिनट भी लगेगा। और 18 या 54 क्वेश्चन होते हैं, राइट, 3 घंटा होता है आपके पास, तो कैलकुलेट कर लो एवरेज भी आपके पास 5.5 मिनट का आ रहा है और उसमें केमिस्ट्री भी है, राइट। तो अब इसका मतलब ये है कि आपका टाइम बहुत है। अगर आप 5 मिनट 6 मिनट में भी क्वेश्चन कर रहे हो तो कोई बड़ी बात नहीं है एडवांस्ड में, राइट। लेकिन 3 मिनट से ज़्यादा मेंस में नहीं जाना चाहिए। बट अगर आपका क्वेश्चन सेकेंड राउंड में जब आपने इजी वालों को कर लिया है और फिर टफ वालों को करने के लिए आपको टाइम लग रहा है तो यही मेंस में भी ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आया आपको, दैट्स एनफ गाइज। मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जेईई एडवांस को सॉल्व करेंगे। और अगर आपको जेईई एडवांस 2020 का एग्जामिनेशन लिखना है तो इन क्वेश्चंस को जरूर लगा के जाना चाहिए। सो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लासेस।